दुनिया चीन और ताइवान के बीच में उलझी रही और यहां एक ऐसी तस्वीर आ गई जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कश्मीर में इतना परिवर्तन अचानक कैसे आ गया। जिनके नेता पाकिस्तानी झंडे में लपेटे जाते थे, आज वहां है तिरंगा। जिनके जुलूसों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आज वहां चिपका दिया गया है विजय विश्व तिरंगा। जो कश्मीर घाटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उन्हीं के बिल्डिंग के बाहर अब लग रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। कश्मीरियों ने मोदी को अपनाया, हुर्रियत को ठुकराया और आज इसी पर बड़ी खबर लेकर मैं प्रभात रंजन मिश्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। टीम मनमौजी की तरफ से हमारा अभिवादन स्वीकार करें और हमारे साथ जय हिंद का नारा लगाकर देश की आवाज को बुलंद करें। खबर कश्मीर से है। कश्मीर से एक वीडियो आया है। यह वीडियो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है यह भी बताना चाहता हूं। आज 5 अगस्त है। आज ही के दिन सिर्फ 3 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को निरस्त कर कश्मीर के माथे से कलंक को मिटा दिया गया था और अब इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। यह वीडियो देखिए। इसमें एक शख्स किसी बिल्डिंग के गेट पर तिरंगा चिपका रहा है। पहली नजर में आपको यह बात बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन यह बात बहुत बड़ी है, क्योंकि यह गेट जिस बिल्डिंग का है उसमें रहने वाले लोगों ने ना सिर्फ पाकिस्तानी झंडे लगाए हैं, बल्कि पाकिस्तान का गुणगान भी गाया है। कश्मीर को भारत का भाग नहीं बताया है, कश्मीर को पाकिस्तान का भाग बताया है। उनके तराने गाए हैं, उनकी आजादी सेलिब्रेट की है। लेकिन आज वहां ना सिर्फ भारतीय तिरंगा चिपकाया जा रहा है, बल्कि आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। यह बिल्डिंग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की है, जहां राजनीतिक कार्यकर्ता संदीप मावा ने 2 राष्ट्र ध्वज चिपका दिए हैं और कहा है कि मैं अलगाववादियों को संदेश देना चाहता हूं कि उन्हें या तो अपनी मर्जी से या फिर बलपूर्वक राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गलत धारणा है कि कश्मीर के लोग दूसरे देश का समर्थन करते हैं या आजादी चाहते हैं। यह राष्ट्र ध्वज फहराया जाना इस बात का सबूत है कि कश्मीर के लोग भारत के साथ हैं। लेकिन ये इतनी आसान चीज नहीं थी। क्यों, ये जान लीजिए। और ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि हुर्रियत क्या है, जिसके दरवाजे पर आज तिरंगा चिपकाया गया है और क्या रहे हैं इसके कारनामे। ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, बस 2016 को याद करवाना चाहूंगा, जब कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जुलूस के दौरान पाकिस्तानी झंडे लहराए गए थे। वहीं 15 अगस्त 2015 को, 15 अगस्त भारत की आजादी का दिन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बावजूद श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। इतना ही नहीं, वहां पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान भी गाया गया और पाकिस्तानी तराने भी गाए गए। और यह कारनामा हुर्रियत की नेता आसिया अंद्राबी ने किया था। और यह मोहतरमा कहती थी कि आजादी की उनकी लड़ाई में उन्हें पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, इसलिए वह दिल से पाकिस्तान को चाहती है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने भाषण में आसिया ने कहा कि कश्मीर को कभी भी भारत का हिस्सा नहीं माना जाए, बल्कि भारत जबरन कश्मीर पर फौजी ताकत के सहारे कब्जा किए बैठा है। ऐसी बात करने वाले हुर्रियत के नेता अलगाववादी नेता हुआ करते थे। ऐसे हुर्रियत के नेताओं के साथ भी कुछ होता नहीं था। क्यों, यह भी जान लीजिए। क्योंकि अगर ये मोहतरमा ऐसा बोली हैं तो इसकी वजह हुर्रियत का सबसे बड़ा नेता है सैयद अली शाह गिलानी। जब इसका इंतकाल हो गया तो इनके मुर्दे शरीर को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया। जी हां, भारत में पैदा हुआ एक व्यक्ति, भारत में मरा एक व्यक्ति पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया। इनके देश विरोधी होने के कई सबूत हैं। जब इसके मुर्दे शरीर को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने इस वीडियो को ट्वीट किया और इसे शहीद का दर्जा दिया, जो आजाद कश्मीर की लड़ाई में हिंदुस्तान से जंग कर रहा था। ऐसी हुर्रियत भारत में
पल रही थी, और सिर्फ पल नहीं रही थी, फल फूल भी रही थी, लगातार ताकतवर हो रही थी। क्योंकि 1993 से लेकर 2014 तक केंद्र और राज्य की सरकारें इन्हें संरक्षण देती रहीं, इनसे हारती रहीं। लेकिन अब इनके पाप का घड़ा न केवल भर चुका है बल्कि टूट भी चुका है। और इसका प्रमाण है कि आज एक आम कश्मीरी इनके दफ्तर के बाहर तिरंगा चिपका देता है और ये कुछ नहीं कर पाते। ये लोग अब हाशिए पर जा चुके हैं। क्यों, यह भी जान लीजिए। क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो साल 1993 में 26 समूहों के साथ अस्तित्व में आया था, जिसमें कुछ पाकिस्तानी और कुछ प्रतिबंधित संगठन जैसे जमाते इस्लामी, JKLF और दुख्ताराने मिल्लत के समर्थक शामिल थे। ये वही JKLF है जिसने कश्मीरी हिंदुओं को पलायन पे मजबूर किया, उनका नरसंहार किया। इनको तमाम सरकारों ने संरक्षण दिया, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने जमाते इस्लामी और JKLF दोनों पर UAPA लगाया, साथ ही साथ इन्हें बैन किया। फौजियों पर पत्थर फेंकवाकर इस्लाम की रक्षा करने वाले, पाकिस्तान की रक्षा करने वाले ये विधर्मी आज खुद असहाय हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का निजाम अब इन पर भारी है। हिंदुस्तान का निजाम, हिंदुस्तान की हुकूमत अब ये फरमान देती है कि कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारा है। और वो अलगाववादी नेता जो पाकिस्तान से प्रेम करे, जो कश्मीर को आजाद करने की बात करे, वो सिर्फ फौजियों की गोली को प्यारा है। और यह संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि 3 बरस पहले 370 और 35A को हटाया गया, कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा गया। अब वहां के अलगाववादी नेताओं को भी एक साफ संदेश वहां के कश्मीरियों ने दे दिया है कि या तो भारत की राष्ट्रवाद के मुख्य धारा के विचारधारा के साथ आप सीधे तौर पर जोड़े, या फिर बलपूर्वक आपको जोड़ा जाएगा। क्योंकि कश्मीर भारत का मुकुट है और भारत का मुकुट कोई भी उससे छीन नहीं सकता। जब तक हिंदुस्तान का अस्तित्व रहेगा तब तक कश्मीर का अस्तित्व रहेगा और कश्मीर भारत के संरक्षण में रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।